बिहार की राजनीति के 5 कद्दावर नेता जिनका बेटा 2025 यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। इसमें कई ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक तौर पर दिखते हैं, कई ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पर दिखते नहीं हैं। उनकी लॉन्चिंग होगी और 5 वो नाम बताएंगे हम आपको जिनका लड़का जो है 2025 यानी इस बार के विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए चुनावी साल है और ऐसे में चर्चा हर तरफ होने लगी कि भाई कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन दावेदार है, किनका टिकट कटेगा, और इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपके बीच अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि इस बार का ऑल ओवर माहौल क्या है, कहाँ क्या स्थिति है, किन विधायक जी का पत्ता कटने वाला है और कौन कहाँ से मजबूत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की राजनीति के 5 बड़े नेता के बारे में जिनका बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। और ये 5 नाम आप बताएंगे जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर दिखते हैं, कई ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पर नहीं दिखते हैं, लेकिन उनका भी विधानसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। आम तौर पर चर्चा होती रहती है, बड़े नेताओं के ऊपर लोगों की निगाहें होती है कि भाई इनका बेटा क्या कर रहा है, उनका बेटा क्या कर रहा है। हम आपको 5 बड़े नाम और उनके बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं। और सबसे पहला नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बारे में। निशांत कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा खूब हो रही है कि निशांत की राजनीतिक तौर पर एंट्री होगी। नीतीश कुमार का विरासत जो है वो निशांत अब संभालेंगे। जेडीयू का कमान नीतीश कुमार वो निशांत को देने वाले हैं। हमने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया भी कि निशांत की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। कब होगी ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन होगी ऐसा तय माना जा रहा है। निशांत को लेकर हम आपको एक नई जानकारी और दे रहे हैं कि निशांत हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरनौत वो सीट है जहां से पहली बार नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव 1977 में लड़े, चुनाव हार गए। उसके बाद 1985 में चुनाव लड़े, पहली बार विधायक वहीं से वो बने थे। तो नीतीश कुमार कि राजनीतिक तौर पे कह लीजिए कि शुरुआत हरनौत से हुई थी और उसी सीट से निशांत 2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका भी चाहता है कि निशांत राजनीति में आए और पार्टी का कमान जो है वो संभाले। चूंकि नीतीश कुमार के बाद कौन है, नीतीश कुमार के बाद पार्टी तितर बितर हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में निशांत को आकर पार्टी का कमान संभालना चाहिए। निशांत पढ़े लिखे हैं, लोगों को लगता है कि भाई निशांत राजनीतिक तौर पर सोच समझ उनकी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब हम कई बार उनसे मुलाकात किए, उनसे बातचीत किए, तो मुझे ऐसा लगा कि बेशक लोग कुछ सोचते हों, लेकिन निशांत की सोच, राजनीतिक तौर पर उनकी जो समझ है वो वाकई में काबिले तारीफ है। वो अलग बात है कि वो ऑन कैमरा बोलते नहीं हैं, अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका सोच समझ जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो पहला नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जिनकी राजनीतिक तौर पर एंट्री जो है वो होने वाली है, वो विधानसभा का चुनाव हरनौत से लड़ेंगे। और इस लिस्ट में दूसरा नाम पाटलिपुत्र से भाजपा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव का है। रामकृपाल यादव भाजपा के कद्दावर नेता है। लोकसभा चुनाव इस बार हार गए थे, मीसा भारती से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में अब उनके बेटे अभिमन्यु यादव को लेकर चर्चा हो रही है। अभिमन्यु टीम अभिमन्यु के नाम से संगठन चलाते हैं। युवाओं की बड़ी हुजूम उनके साथ देखने को मिलती है, जहां भी चलते हैं अभिमन्यु के साथ बड़ी संख्या में युवा उनके साथ जो है वो चल पड़ते हैं। और इनको लेकर जो मेरी जानकारी कहती है कि अभिमन्यु यादव फतुहा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वो कौन सी पार्टी होगी इसको लेकर क्लियर नहीं हुआ है। कई बार चर्चा होती है कि चिराग पासवान की पार्टी किस उम्र पर लड़ेंगे, कई बार ये भी चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो फतुहा से चुनाव लड़ेंगे, चूँकि फतुहा आरजेडी की सिटिंग सीट है। तो ऐसे में फतुहा जहाँ बड़ी आबादी यादवों की है, अभिमन्यु यादव यादव समाज से आते हैं और ऐसे में उनकी पकड़ भी युवाओं पर, नौजवानों पर अच्छी खासी मानी जाती है। तो अभिमन्यु यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभिमन्यु सामाजिक तौर पर हर जगह दिखते हैं, राजनीतिक तौर पर कह लीजिए कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से इनकी करियर की शुरुआत जो है वो होगी। 2025 में वो चुनाव लड़ेंगे, इस साल चुनाव लड़ेंगे, फतुहा से लड़ेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। हमने कई सोशल मीडिया पोस्ट में देखा कि अभिमन्यु फतुहा सीट पर लगे हुए हैं, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करना, वहाँ पर कार्यक्रम करना, ये उनका लगातार चल रहा है। तो रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये दूसरा नाम है। तीसरा नाम आपको बता रहे हैं, तीसरे नंबर पर बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता, निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय का है।
महेश्वर सिंह को आप सभी लोग जानते हैं, बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता है, निर्दलीय एमएलसी बने हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आज की तारीख में निर्दलीय चुनाव लड़ना मतलब दबदबा है राजनीतिक तौर पर उनकी पकड़ आज भी लोगों के बीच है, लोगों पर है, और इसीलिए निर्दलीय चुनाव जीत गए। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय केसरिया विधानसभा क्षेत्र से तैयारी में भी लगे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो भाई युवाओं की बड़ी हुजूम इनके पास भी है, युवाओं पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में अगर ये चलते हैं तो इनके पीछे लंबी कतार गाड़ियों की होती है। युवाओं की बड़ी हुजूम है, युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं। महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय भी चुनाव लड़ेंगे और सामाजिक कार्यों में ये चढ़-बढ़ कर भी देखे जाते हैं, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो। महेश्वर सिंह फाउंडेशन की तरफ से जो काम किया जाता है, जिसकी चर्चा हमने कई वीडियो में भी किया है कि महेश्वर सिंह फाउंडेशन किस प्रकार से गरीबों का मदद करता है, महेश्वर सिंह फाउंडेशन कैसे बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनकर खड़ा रहता है। इन तमाम बातों की चर्चा हम कई वीडियो में कर चुके हैं। तो महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय केसरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। पार्टी कौन है, चूंकि अभी वो मौजूदा में वीआईपी पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है। मुकेश सहनी की पार्टी से संभवतः वो चुनाव लड़ सकते हैं, महागठबंधन की टिकट पर संभवतः चुनाव लड़ सकते हैं। अगर टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय भी लड़ेंगे। ये मेरी जानकारी कहती है कि वरुण विजय निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वरुण विजय ये तीसरा नाम है। इसके अलावा चौथा नाम पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का है। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन विधानसभा का चुनाव मधेपुरा के किसी सीट से लड़ सकते हैं। देखिए, याद कीजिए, लोकसभा चुनाव पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप के वेले कांग्रेस पार्टी में कर दिया था, और तब पप्पू यादव न सिर्फ अकेले कांग्रेस की सदस्यता लिए थे, बल्कि उनके साथ उनके बेटे सार्थक रंजन भी थे। और कहा जा रहा है कि मधेपुरा की किसी सीट से सार्थक रंजन जो पप्पू यादव के बेटे हैं वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पप्पू यादव का जलवा क्या है, पप्पू यादव कितने मजबूत हैं, पप्पू यादव की पकड़ क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, पप्पू यादव के बारे में आप पूछ लीजिए। जो लोग पप्पू यादव को वोट भी नहीं देते हैं वो भी पप्पू यादव को मानते हैं कि पप्पू यादव लोगों का मदद करते हैं, लोगों के लिए खड़ा रहते हैं, गरीबों का मसीहा कह जाते हैं। मतलब जो भाजपा को वोट करते हैं, जो आरजेडी को वोट करते हैं, जो जेडीयू को वोट करते हैं, उनसे भी अगर आप पूछेंगे पप्पू यादव कैसे नेता है, तो वो बताएंगे कि पप्पू यादव वाकई में अच्छा नेता है, लोगों की मदद करते हैं। वो अलग बात है कि वो वोट नहीं देते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के गुलाम हो गए, इस कारण से पप्पू यादव को वोट नहीं मिल पाता है। खैर, पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है। किस परिस्थिति में निर्दलीय सांसद बने हैं यह सभी को मालूम है। उनके खिलाफ एक बड़ा लॉबी काम कर रहा था कि पप्पू यादव को हराया जाए। बावजूद भी पप्पू यादव की दिन रात की मेहनत परिश्रम काम आया और पप्पू यादव चुनाव जीतने में सफल हो गए। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन मधेपुरा के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा तय माना जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त लालू प्रसाद यादव ने ऑफर किया था कि तुम पूर्णिया छोड़ दो, बाकी किसी सीट से चुनाव लड़ लो, मधेपुरा से लड़ लो, साथ ही साथ अपने एक बेटे को भी लड़ा लो चुनाव लोकसभा का। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया पर अड़े थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूर्णिया से हम चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन जो है वो मधेपुरा के किसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर संभवतः चुनाव लड़ सकते हैं, चूँकि उनकी माँ राज्यसभा की सांसद हैं और कांग्रेस में अच्छी पकड़ जो है मानी जाती है। गांधी फैमिली के बहुत करीब जो है रंजीता रंजन हैं। तो ऐसे में उनका टिकट भी लगभग कन्फर्म माना जा रहा है कि भाई वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और राहुल गांधी फैमिली के बहुत करीबी नेताओं में से एक नाम रंजीता रंजन का है। इसके अलावा पांचवा और अंतिम नाम शरद यादव के बेटे शांतनु यादव का है। शरद यादव बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति के कद्दावर नेता, मधेपुरा से सांसद भी रहे। वो अलग बात है कि वो बिहार उनका जन्मस्थल भी नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और ऐसे में वो अब हम लोगों के बीच नहीं है। शरद यादव की पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में हो गया है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के वक्त चर्चा थी कि तेजस्वी यादव उन्हें लोकसभा का टिकट दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला। शांतनु यादव कोशिश की कि भाई लोकसभा मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया था। तो ऐसे में विधानसभा में ऐसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि शांतनु को विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़वाया जाए। मधेपुरा में उनकी पकड़ है, क्योंकि मधेपुरा से उनके पिताजी सांसद रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को भी हराए थे। तो ऐसे में मधेपुरा चाहते हैं कि मधेपुरा के किसी सीट से चुनाव लड़वाया जाए। तो शांतनु यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव।
ऐसा तय माना जा रहा है। उनकी लोकसभा में कोशिश थी लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं रही। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी भी चाहते हैं कि शांतनु को लड़ाया जाए और एक तरह से शांतनु आएंगे तो शरद यादव का नाम जुड़ेगा और शरद यादव का नाम जुड़ेगा तो राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव का भी फायदा, तेजस्वी यादव को जो है फायदा ज़रूर शरद यादव के नाम पर होगा, गठबंधन को फायदा होगा, पार्टी को फायदा होगा। तो हमने आपको 5 नाम बताए, वो 5 बड़े कद्दावर नेता जिनका बेटा 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।